पेशावर में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इकट्ठे हुए, उनका इजलास हुआ और उसमें ये इत्तफाक कर लिया गया कि अब एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। और पीटीआई जो है वो इसका लायामल मरकजी क़यादत के साथ बातचीत करेगी, फिर इसकी मंजूरी दी जाएगी। इसमें जो है वो इमरान खान साहब से भी मुशावरत की जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगी। ये उसूली तौर पे तय हो गया कि तहरीक इंसाफ ने अब तहरीक चलानी है। सारे सूबों के सदर, जनरल सेक्रेटरी वो सारे बैठ गए, उन्होंने कहा ठीक है, आज़ाद कश्मीर से भी आ गए, ये तहरीक चलेगी। लेकिन जैसे ही कभी तहरीक चलने की बात होती है तो उसके पैरेलल एक और बात जो है वो लॉन्च हो जाती है। हम हमेशा देखते हैं जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का मोमेंटम बनाती है, फौरी तौर पे एक खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जी मुज़ाकरात चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि बैकडोर चैनल चल पड़े हैं, या खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से कि जनाब राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं। ये खबरें ऐन इस मौके पर आती हैं और ट्रक की एक और बत्ती के पीछे कौम लग जाती है। देखिए, अगर मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, और जब नतीजा निकल आएगा तो वो सबके सामने भी आ जाएगा। खबरें मेरे पास भी ऐसी हैं, लेकिन ये खबरें इसी मौके पर हमें क्यों मिलती हैं जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चला रही होती है। तो इसलिए दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल में लोगों को इस मरतबा मुहतात रहना चाहिए। होता यह है कि तहरीक का जब मोमेंटम बनता है तो लोगों को मायूस करने के लिए या लोगों को मुतमईन करने के लिए एक तरह से कि जनाब आपके निकलने का फायदा कोई नहीं है, बातचीत चल रही है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो फिर लोगों को जब उम्मीद बन जाती है तो लोग वो स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं कि मेरा किरदार नहीं भी होगा तो बात तो चल ही रही है। लेकिन यहां पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान में ऐसे ही लाकानूनियत का राज रहेगा, ऐसे ही जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत रहेगी, ऐसे ही आवाज़ों को कुचला जाएगा। ना आज़ादी इज़हार राय है, ना मैंडेट का एहतराम है, ना इंसानी हुकूक है, ना रूल ऑफ लॉ है। इन चीज़ों के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। तो यहाँ पे उसी तरह हुआ जैसा कि कहा गया कि पहले भी जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, मोमेंटम बनता है, वैसे ही मुज़ाकरात की कहानी बीच में करवा दी जाती है। खबरें भी इस तरह की छापी जा रही है। अंसार अब्बासी साहब की खबर भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। अंसार अब्बासी साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल उनकी सारी खबरें जो हैं वो एक इदारे से ही आती हैं और वहाँ से जो कहा जाता है उसको वो खबर बना के बता देते हैं। हमारे और बहुत सारे सहाफ़ी भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नहीं देख रहे, उनके कहने पर इदारों की खबरें चला देते हैं। यहाँ तक कह दिया कि जनाब पीटीआई 10 सीटें जीतेगी इलेक्शन में। यहाँ तक दावा कर दिया कि पीटीआई का खाना खराब हो गया, अब ये कभी नज़र ही नहीं आ सकती, कभी इसका वजूद ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कह दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारी चीज़ें नहीं हुई ना। ये भी कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद ने गवाही दे दी है। कहाँ गवाही दी है? ये भी कह दिया गया था कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा व गवाह बन रही हैं। कहाँ बन गई हैं? ये भी कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कर देंगे। कहाँ किया उन्होंने? बेशुमार ऐसी स्टोरियाँ और कहानियाँ हमने देखी है जो कहानियाँ ही रह गई। ये भी कहा गया कि मलिक रियाज ने गवाही देने का वादा कर लिया है और वो आकर अब इमरान खान के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। कहाँ उन्होंने गवाही दी है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे कि कोई बातचीत हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब से अब तहरीक के हवाले से मशवरा किया जाएगा। अब इस मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो तवज्जो है वो तहरीक पे और तंजीम साजी पे। इसका मतलब है उनका फोकस वहीं पे है कि सड़कों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए, अवाम का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, ताकि जब मुज़ाकरात शुरू हो तो उसके अंदर अपनी बात मनवाई जा सके। सियासतदान ने मुज़ाकरात ही करने होते हैं, लेकिन अवामी दबाव अगर उसके साथ मौजूद हो तो उसे मुज़ाकरात में कामयाब होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। यानी अगर आपके पास अवामी दबाव है तो आप ज़्यादा उम्मीद आपको कामयाब होने की होगी, लेकिन अगर आपके पास अवामी दबाव नहीं है तो उतनी उम्मीद नहीं होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े लंबे अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब का केस अब लगता है अदालतों में, तो लीडर्स अब अदालतों में पहुँचते हैं, वर्कर भी अब अदालतों में पहुँचते हैं। खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा ने अब डर लोगों का निकाला है और एक जो बुत बना हुआ था, एक जमूत तारी था, वो तोड़ा है। बार बार गिरफ्तारियां देके, बार बार टॉर्चर करवा के, बार बार बड़ी रेजिलियंस शो की है आलिया हमजा साहिबा ने। और एक अकाउंटेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू की कि जहाँ पे कोई लीडर जो है वो सुस्ती करेगा या कोई ओहदेदार या कोई पार्टी का MPA या टिकट होल्डर, तो वहाँ पे उसका एहतसाब भी होगा। तो अब वो एक एक चीज़ देख रही हैं और लोगों की बड़ी तादाद आलिया हमजा साहिबा लेकर अदालत में आई लाहौर हाई कोर्ट में। इससे पहले हमने बड़े लंबे अरसे के बाद ये चीज़ देखी थी और अब काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के केस जब चल रहे हैं उस वक्त खुद फ्रंट से लीड करते हुए आलिया हमजा साहिबा लोगों को निकाल कर अदालत में लेकर आई। एक मोमेंटम तो बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बन रहा है, पंजाब में भी बन रहा है
और ऐन उस मौके के ऊपर ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात बैकडोर चैनल चल रहे हैं या कोई बातचीत चल रही है, अखबारात के अंदर मेन लीड लगवाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पिछली मरतबा से मुख्तलिफ है, लेकिन हो सकता है इस मरतबा नतीजा मुख्तलिफ हो, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक बयानिया बनाया गया था कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया के साथी हैं, ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, ये गद्दार वतन है, ये जो सारा एक बयानिया बनाया हुआ था ये तो बढ़ गया, क्योंकि बाकी कोई जमात खड़ी नहीं हुई पाकिस्तान के साथ जिस शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई। बाकी किसी जमात ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसे प्रोपेगेंडे का तोड़ और जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया। तो ये तो बयानिया हमेशा के लिए बढ़ गया कि ये मुल्क के दुश्मन है तो ये मुहिब्बे वतन। अब इनके साथ डील कैसे करना है, पुराने तरीके से करना है या नए तरीके से करना है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, आलमी मंडी में ये तो एक तो दावे करते हैं ना हमने मईशत ठीक कर दी, मईशत ठीक कर दी। मईशत कैसे ठीक की है जरा ये देखिए आप। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं। अब इसका रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, लेकिन 15 दिन के बाद ये अनाउंस करते हैं ना कि पेट्रोल की कीमत क्या रहेगी, तो पेट्रोल की कीमत सेम ही रहेगी। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद ये पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत। और उसका रीजन क्या है कि ये रिलीफ आवाम तक मुंतकिल करने की बजाय सरकार की जेब में पैसा जा रहा है, और यही पैसा जो सरकार की जेब में जा रहा है इसी के ऊपर आलमी इदारों की नजरें हैं। और ये हुकूमत कहती है जी हमारी मईशत ठीक हो रही है। भाई, आम आदमी की जेब पे डाका डाल के और उससे पैसे ऐंठ कर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान की मईशत ठीक कर रहे हैं? आम आदमी का जब आप बेड़ा गर्क करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का फायदा तो तब होगा जब लोग खुशहाल होंगे, जब लोगों में खुशहाली आएगी, जब लोगों के पास पैसा होगा और वो पैसा सर्कुलेट करेगा मार्केट में। तो यहां पे ये दोबारा से पेट्रोल के ऊपर जो रिलीफ था वो आवाम को नहीं दिया गया, और ये कई मरतबा किया गया है, बार बार किया गया है। बिजली का ढंढोरा पीटा गया, कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं मिला। लोग अभी भी रो रहे हैं, पेट्रोल में कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे ही इलेक्शन के करीब जाएंगे एकदम बड़ा रिलीफ देंगे, क्योंकि ये सारा पैसा जमा कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, आवाम को रोजाना की बुनियाद पे मारते हैं, फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब लोग बेवकूफ बनेंगे, लोग इनसे बदला लेंगे। और ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लोगों के साथ किया, लोग इलेक्शन में इनके साथ वही करेंगे जो लोगों ने 8 फरवरी 2024 को इनके साथ किया था। बल्कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि पहले वोट चोरी किया गया तो लोग और गुस्से में उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ आएंगे।